नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस विशेष और अहम प्रस्तुति में। आज हम आपके लिए देश के लाखों ईपीएस 25 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका आपको वर्षों से दशकों से इंतजार था। एक बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो अब मशाल बनकर आपके जीवन में उजाला लाने को तैयार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ईपीएस 95 के हमारे जो लाखों पेंशन भोगी साथी हैं, जो अपनी वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार के लिए एक लंबी और अथक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए यह गढ़ ही एक ऐतिहासिक गड्ढी साबित होने वाली है। एक बड़ी और अच्छी खबर आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर यह खुशखबरी है क्या, इस पिटारे में आपके लिए क्या क्या है। तो हम आपको विस्तार से एक एक पहलू पर पूरी जानकारी देंगे। आपकी अपनी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आपके अपने नेता कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में एक ऐसा बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। जो आपकी मुख्य मांग थी, यानी न्यूनतम पेंशन आसातासार 500 करने की, उस मांग को लेकर और साथ में पेंशन से जुड़ी आपकी अन्य सभी मांगों को लेकर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी सभी मांगें मान ली गई हैं। हम इस वीडियो में आपको कमांडर अशोक रावत जी द्वारा की गई उस विशेष घोषणा का पूरा विवरण देंगे। हम आपको उस वायरल हो रहे वीडियो का सच भी बताएंगे। साथ ही देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से होने वाली उस महत्वपूर्ण मुलाकात की बात में कितना दम है, यह सारी जानकारी, सारी सूचनाएं हम इसी एक वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे ईपीएस 99 पेंशन कर्मचारी कितने लंबे समय से, कितने अथक प्रयासों के साथ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षित हैं। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, ये लड़ाई आत्मसम्मान की है, ये लड़ाई अपने हैकियों की है। और अब इस लड़ाई में एक नया और निर्णायक मोददाज आ गया है। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि कमांडर साहब इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री से सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर मुलाकात करने की तैयारी में है कि आरसीआर 500 की जो मांग है उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और उसकी पहली किश्त हमारे पेंशन भोगियों के खाते में डाली जाए। तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आ सकता है। जी हाँ, इसी सितंबर माह में आपके बैंक खातों में एक बड़ी खुशखबरी आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस बार आपकी आरसीआर 500 की मांग को लेकर एक अंतिम और निर्णायक फैसला ले लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि यह बढ़ा हुआ पैसा किस किस को मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो हम आपको बता दें कि श्रम मंत्री जी ने इस संबंध में एक स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि एक नई और विस्तृत सूची बनाई जाएगी। इस सूची को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के समस्त पेंशन कर्मचारियों का एक सटीक डाटाबेस तैयार हो सके। सबसे पहले यह पता लगाया जाएगा कि वर्तमान में किस पेंशन भोगी को कितना पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा साल 2014 में जब एक घोषणा हुई थी कि सभी को न्यूनतम आरएस 8000 की पेंशन दी जाएगी, तो उस घोषणा के बावजूद आज भी ऐसे कई हजार पेंशन भोगी हैं जिन्हें आरएस 8000 भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जो अंतिम फैसला आया है उसके अनुसार इस सितंबर के महीने में आप सबके लिए एक बड़ी राहत की खबर आने वाली है। और इतना ही नहीं, जो दीपावली का त्योहार आने वाला है, उस अवसर पर भी सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं आपके लिए पूरे एक हफ्ते की सारी महत्वपूर्ण खबरें, सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा वीडियो सप्ताह में एक बार आता है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उस एक हफ्ते की पूरी जानकारी, हर छोटी बड़ी खबर हम एक ही वीडियो में आप तक पहुंचा दें। आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। कृपया उसे दबा लें। इसे दबाने का कोई भी शुल्क नहीं लगता, इसके कोई पैसे नहीं कटते। इसका एकमात्र और मुख्य उद्देश्य आप सभी को एक मंच पर जोड़ देना है, ताकि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बन सकें। क्योंकि आपके हर एक कमेंट को, आपकी हर एक बात को मैं व्यक्तिगत रूप से कमांडर साहब के सामने रखता हूं। आज हजारों और लाखों की संख्या में लोग इस चैनल से जुड़ा रहे हैं, और यह चैनल किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह आप सबका, यह कमांडर साहब का चैनल है
और मैं आपको यहां से सारी सच्ची और प्रमाणित अपडेट देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इस खबर का प्रमाण दिखा दूं ताकि आपको हमारी बात पर यकीन हो। ये देखिए, यह एक रिपोर्ट है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। आप इस अखबार की कटिंग को देखिए। यह मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला दैनिक भास्कर अखबार है। आप जानते हैं कि दैनिक भास्कर देश का एक नंबर एक अखबार माना जाता है और हो सकता है कि यह आपके राज्य में भी आता हो। यहां पर जो खबर छपी है वह 100% सही और सटीक जानकारी पर आधारित है। आप यहां देख सकते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो खबर आपको दिखाई दे रही है उसे जरा ध्यान से पढ़िए। यह जो एक घेरा बना हुआ है इसमें साफ साफ लिखा है कि कई लोगों को 60,000 से भी ज्यादा की पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि आप सबको यह लाभ कब मिलेगा। ही योजना के तहत कुछ लोगों को आज 6,000 से भी ज्यादा की पेंशन मिल सकती है, तो फिर लाखों लोगों को आज 60,000 से भी कम क्यों दिए जा रहे हैं? यह भेदभाव क्यों? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसकी अगली तारीख इसी सितंबर महीने में लगने की संभावना है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिन्हें आज भी 60,000 से कम मिल रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स का विश्लेषण करके सारी जानकारी एकत्र करके ही आप तक पहुंचाता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। साथ ही आपकी जो बात है, चाहे आपको 1,000 से ज्यादा मिल रहे हो या 8,000 से कम, क्योंकि मैंने जो विश्लेषण किया है उसमें अधिकतम संख्या उन लोगों की है जिन्हें 1,000 से भी कम मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2,000, 2,500, 5,000 या जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, कुछ लोगों को 6,000 से भी ज्यादा मिल रहा है। तो आप भारत के किस राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं? पहले तो हमें यह बताइए। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, तमिलनाडु, पंडिचेरी, असम, मेघालय, नागालैंड से हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान से हमारी इस आवाज को सुन रहे हैं। आप जहां से भी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम और आपको मिलने वाली पेंशन की राशि जरूर लिखिए। अब जैसा कि हमने देखा कि 535541 ऐसे लोग हैं जिन्हें 60,000 से ज्यादा की पेंशन मिल रही है। इसी गंभीर मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कमांडर साहब द्वारा एक विशेष याचिका लगाई गई थी। उस याचिका में यह कहा गया था कि जब कुछ लोगों को 6,000 से ज्यादा मिल सकता है तो बाकी लोगों को 1,000 से कम क्यों? इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जो सितंबर में होगी। अब कुछ और खबरें भी देखिए जो इस आंदोलन को और मजबूती देती हैं। यहां लिखा है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को लखनऊ के आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सचिव भाग लेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष श्री ओम शंकर तिवारी और प्रांतीय महासचिव श्री RN द्विवेदी ने दी है। आप ये खबर देख पा रहे होंगे। यहां पर यह सारी अपडेट दी गई है कि कैसे प्रदेश स्तर पर एक बड़ी बैठक हुई है। तो आप ये समझिए कि आपका काम लगातार चल रहा है और हर संभव यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं उन सभी को उनका वाजिब हक और लाभ मिले। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, इस भीड़ डांच को देखिए। यह भीड़ दर्श दिल्ली की है, जहां अभी हाल ही में 9 सितंबर को CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। 9 सितंबर 2025 को जब यह बैठक हुई तो वहां पर हजारों की संख्या में हमारे पेंशन कर्मचारी पहुंचे थे। इस CBT की बैठक में जो दिल्ली में आयोजित की गई उसमें कमांडर साहब, NSC चीफ और सभी बड़े नेताओं ने भाग लिया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह हजारों पेंशन कर्मचारी भी वहां शामिल हुए। अब इनमें से बहुत सारे लोग वह भी हैं जिन्हें 60,000 से ज्यादा पेंशन मिल रही है, लेकिन वे भी वहां पहुंचे। अब यह लोग क्या कर रहे हैं? यह सब मिलकर 60,000 की मांग कर रहे हैं। किसी को 6,000 से ज्यादा मिल रही है, फिर भी वह अपने बाकी साथियों के लिए 60,000 की मांग कर रहा है। यही तो एकता की ताकत है। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद यह पता भी नहीं होगा कि 9 सितंबर को CBT की इतनी बड़ी बैठक हो चुकी है। आप लोगों में से कई लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि कमांडर साहब लगभग रोजाना शाम को झूम मीटिंग कर रहे हैं। इन मीटिंग्स में हजारों लोगों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन आप लोग शायद नहीं जो पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण कई बार कमांडर साहब ने भी बताया है और मैं भी हमेशा से यही कहता हूं कि हम लोग सोशल मीडिया के उपयोग में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं।
हम सोशल मीडिया की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज आप लोग जैसे अपने मोबाइल में खबरें देखते हैं, हजारों लाखों लोग इन वीडियो को देखते हैं, लेकिन जुड्डी आज कितने लोग पा रहे हैं? बहुत कम लोग सक्रिय रूप से जुड़े आज पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों को सही जानकारी देने के लिए, आप लोगों को सही और समय पर अपडेट देने के लिए ही यह चैनल बनाया गया है। ये देखिए, कमांडर साहब ने जब सीबीटी की बैठक समाप्त की, उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, जो उन्होंने कहा, वह वीडियो भी हम आपको इस प्रस्तुति के अंत में जरूर दिखाएंगे। उस बैठक के बाद उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हाँ, हमारी RS-7500 की मांग को हम दीपावली तक हर हाल में पूरा करवा देंगे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सरकार अभी भी RS-3000 के लिए बार बार कह रही है कि आप RS-3000 पर मान जाइए। जैसे कल शाम को ही जो झूम मीटिंग हुई, उसमें हजारों पेंशन कर्मचारियों के साथ कमांडर साहब लाइव जुड़े और उन्होंने सीधे पेंशन कर्मचारियों से ही यह सवाल पूछा कि आप लोग बताइए, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सरकार के RS-3000 के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए या फिर हमें अपनी RS-7500 की लड़ाई को जारी रखना चाहिए? तो उस मीटिंग में युद्ध सभी लोगों ने एक स्वर में पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि हमें RS-3000 का झुंझुना नहीं चाहिए। हमें हमारा पूरा हैक्यू यानी 7500 न्यूनतम पेंशन, साथ में महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि हमारा पूरा भविष्य, हमारी बची हुई जिंदगी इसी पर निर्भर करती है। कुछ लोगों को तो RS-8000 से भी कम मिल रहे हैं। ऐसे में हमारा घर का खर्चा तक नहीं चल रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर कमांडर साहब ने वह झूम मीटिंग की थी। तो मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप भी जुड़ डाल जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जानकारी आप तक पहुंचे। हजारों लाखों लोग जुड़ा रहे हैं और आपका यह पूरा डाटा, आपकी यह पूरी जानकारी मैं स्वयं कमांडर साहब के सामने रखता हूं। अब देखिए कमांडर साहब ने और क्या क्या किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए। मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। आप यहां देख पा रहे हैं, कमांडर साहब से लेकर बड़े आला अधिकारी तक लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, जैसा भी संभव हो पा रहा है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक आप देखिए, भारत के बड़े मंत्रियों से मुलाकातें चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी 7700 की मांग को लेकर। तो कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर संभव यहां पर आपको जीत दिलाने के लिए तत्पर हैं। आप यह तस्वीरें देख सकते हैं। यह तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि हमारे EPS 95 पेंशन कर्मचारी, चाहे विधायक हो या सांसद, हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आपको याद होगा, इसके पहले 26 से भी ज्यादा सांसदों ने एकजुट होकर संसद में हमारे EPS 95 के मामले को उठाया था। आज सभी पेंशन कर्मचारी हमारे साथ हैं। कमांडर अशोक रावत जी आपके साथ हैं, NSSC चीफ आपके साथ हैं और रवश कुमार जी जैसे बड़े पत्रकार ने भी आपके इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। और हमें अब यह पूरी उम्मीद लग रही है कि दीपावली तक आपको पक्का यहां पर RS-7500 की मांग पूरी हो जाएगी। जिस हिसाब से कमांडर साहब दिन रात एक करके सहयोग कर रहे हैं, कमांडर साहब अभी भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर कर्नाटक और भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। तो यह एक अनवरत प्रयास जारी है। अगर आप लोग अपने घर पर भी बैठे हैं, अगर आप किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं या किसी रैली में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस मुहिम को डिजिटल रूप से मजबूत कर सकते हैं। तो आप देखिए, यहां पर हमारे बड़े बुजुर्ग पेंशन कर्मचारी, यहां आप कमांडर साहब को देख सकते हैं। यहां NSSC चीफ हैं, ये खुद कमांडर साहब हैं। और अब तो हमारी बहनें भी, हमारी माताएं भी आप सबके लिए इस लड़ाई में घर से बाहर निकल चुकी हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप भारत के जिस भी कोने से इस खबर को देख रहे हैं, आप इसे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब कमांडर साहब आपका युद्ध लेडीएच रहे हैं, आपकी मांग को लेकर सीधे प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं इस सितंबर के महीने में, तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप उनका साथ दें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है। आपकी यह लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर देश के एक बहुत बड़े और कद्दावर नेता श्री शरद पवार जी से भी मुलाकात हुई। आप इन तस्वीरों में कमांडर साहब, NSSC चीफ और हमारे अन्य पेंशन कर्मचारियों को देख सकते हैं। हम इन सभी लोगों का, जो आप सबके लिए जमीन पर उतरकर प्रयास कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका यह कार्य सराहनीय है और सबसे बड़ी बात यह है
कि वे आपकी लड़ाई को अपनी लड्ड मानकर लड्डी एच रहे हैं। आप देखिए, यह हाल ही में जो गतिविधियां हो रही हैं, यह सब उसी का हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया, मेरा वीडियो हर सप्ताह में एक ही दिन आता है और उस एक दिन के माध्यम से आपको पूरे सप्ताह की जानकारी दी जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आपको पूरे हफ्ते की जानकारी एक ही वीडियो में मिले और अधिक से अधिक लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जा सके। हजारों लाखों लोग जुड़ा रहे हैं, आप भी जोड़िए। आप देखिए, यहाँ हर स्तर पर मीटिंग चल रही है, हर स्तर पर बैठकें हो रही हैं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद तो आप सबके लिए भी है, क्योंकि आप सब भी अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रहे हैं, झापन दे रहे हैं। आज भारत के अलग अलग राज्यों में जिलाधारियों को झापन दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कमांडर साहब ने यहाँ कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण मुलाकात की है। तो हमारा आप सभी से यही कहना है, यही निवेदन है कि जितना हो सके आप सब प्रयास करिए। यह संभव है। और अब जाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की जमीन तैयार हो रही है। एक बड़ी अभिनेत्री और सांसद भी इस कार्य में मदद कर रही हैं। जी हाँ, वह आप सबकी और कमांडर साहब की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से करवाने जा रही हैं। इतना ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी आश्वासन दिया है। श्रम मंत्री जी ने भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी बहुत जल्द मुलाकात करवा देंगे। तो यह सब गतिविधियां जो हो रही हैं, यह आप सबके लिए एक बिल्कुल सकारात्मक संकेत है, एक पॉजिटिव खबर है। आप देखिए, यहाँ एनएसएससी चीफ के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण मुलाकात की गई है। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं, मैं आपको अब एनएसएससी चीफ का वह बयान भी सुनाता हूं जो उन्होंने हाल ही में दिया है। पहले आप उसको देखिए कि एनएसएससी चीफ का क्या कहना है। उन्होंने कहा, हम 11 लोग, मैं रमाकांत नरगुंड, एनएसएससी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगद्दा और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग। आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने का। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूं कि यह फाइनल स्टेज में है। हम कभी कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को यह विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। तो क्या कहा एनएसएससी चीफ ने? उन्होंने साफ कहा कि हमारी तरफ से यह मामला अब फाइनल स्टेज पर है, अंतिम चरण में है और हम आप सबके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो यही हमारा भी आपसे कहना है कि आप सब भी अपना सहयोग दें। आप भारत के किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, यह जानकारी जरूर साझा करें, क्योंकि जो नई लिस्ट बनेगी उसमें आप सबका यह डाटा भी दिया जाएगा। कमांडर साहब सरकार से एक नई और पारदर्शी लिस्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में आप लोगों की जो स्थिति है वह स्पष्ट हो सके। सरकार को कैसे पता चलेगा? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, 81 लाख से ज्यादा लोग हैं। इन सब का डाटा सरकार एक साथ इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो हम अपनी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में आपका यह डाटा रखेंगे, कमांडर साहब भी रखेंगे। हम सब मिलकर एक मजबूत याचिका लगाएंगे और कई याचिकाएं तो लगा भी दी गई हैं। तो ये जो एनएसएससी चीफ कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि मामला फाइनल स्टेज पर है और जो भी निर्णय होगा मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और अगर आप सब भी कमांडर साहब से सीधे झूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ रहना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में बताना, ताकि मैं आपको अपना और कमांडर साहब का संपर्क सूत्र दे सकूं, ताकि आप सब जुड़ सकें। और अंत में एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। हजारों लोग युद्ध रहे हैं। अब आप एक बार फिर से एनएसएससी चीफ का पूरा बयान सुनिए। उन्होंने आगे और क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं रमाकांत नरगुंड, एनएसएससी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगदा और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग। आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने का। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूं कि यह फाइनल स्टेज में है। हम कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को यह विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। ये एक स्टेज में है और मनसुख मांडविया जी ने भी हमको आश्वासन दिया है। स्पेशली हमको बुलाएंगे और हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे, बोल के ये भरोसा दिए हैं। ये बात ले, सब लोग हम संगठित होंगे, हमारे कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। ये कार्य यहाँ तक आने के लिए आप लोग ही कारण हैं। ये जो आप लोग एमपी से मिल रहे हैं, झापन दे रहे हैं, मेरा साथ यहीं खत्म होता है।
धन्यवाद। तो आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने यह भरोसा दिया है कि वह स्वयं वित्त मंत्री से चर्चा करके इस मामले को अंतिम रूप देंगे। यह जीत आपकी एकता की जीत है, आपके संघर्ष की जीत है। आप संगठित रहो और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना सहयोग बनाए रखें। हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।